lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम करने वाले हैं, वो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें जो पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि इसमें क्या डिफरेंस है। किसी भी चीज़ को जब हम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इन द सेंस की बैलेंस शीट, ठीक है, सॉरी, अगर हम किसी चीज़ को बैलेंस शीट में डालते हैं तो मतलब वो जो चीज़ है ना वो कैपिटल नेचर की है, और अगर वो चीज़ रिवेन्यू नेचर की है तो उसको हम P&L में डालते हैं, ज़्यादातर ट्रेडिंग या P&L में, इनकम स्टेटमेंट में। अब कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ बैलेंस शीट में जाएगी या P&L में जाएगी, राइट? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो समझो इस बात को, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो सारे खर्चे, एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है यहाँ पे, खर्चे जो कभी कभार होते हैं कैपिटल नेचर के, मतलब जिससे हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज होगी, समझ रहे हो। अगर मैं पहले 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रही थी, अब मैं न्यू मशीनरी ले आई और मैं 150 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रही हूँ, तो मशीनरी को लेके आना, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटल नेचर। हर साल तो मशीनरी नहीं लेके आएंगे ना, तो वो चीज़ें जो कभी कभार होगी डेली बेसिस पे, जो नहीं है, मतलब स्मूथली रन करने के लिए बिजनेस को नहीं करते हम डेली बेसिस पे, समझ आई, हर साल नहीं करते। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो हर साल किए जाएंगे, सेल करना, परचेज करना, इंटरेस्ट पे करना, रेंट पे करना, जो स्मूथली बिजनेस को रन करने के लिए हर साल खर्चे किए जाएंगे, ठीक है, वो होते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट में डालते हैं। यहाँ तक समझ आया? तो पढ़ लो इसको फटाफट। अब क्या कहता है, कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जाता है एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एज सच द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, हमने एसेट खरीदी है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर से हमें बेनिफिट मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसको हम एसेट साइड लिखते हैं, ठीक है। सो इस कुछ एग्जांपल्स क्या है, लाइक एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदी, तो इससे हमें काफी लंबे समय तक, एक बार खर्चा करेंगे लंबे समय तक बेनिफिट होने वाला है। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द परचेज और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक वेजेस पेड टू वर्कर फॉर इरेक्टिंग मशीनरी, नॉर्मल वेजेस हैं जो हम डेली बेस पे वेजेस देते हैं अपना काम करवाने के लिए, वो तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। लेकिन अगर किसी मशीन को ऐसा कुछ करवाया या कार्टेज पे किया है, सेकेंड हैंड मशीनरी को इंस्टॉल करवाने तक का खर्चा, वो सारा किस में आएगा, एसेट साइड, तो वो क्या हो गया, कैपिटल नेचर का खर्चा हो गया। एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, जिसकी उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस लाइक कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस वगैरह ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ पेटेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, जो कभी कभार खर्चे होंगे, वो सारे किसमें आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये सारे खर्चे जो भी होंगे ये जाएंगे रिलेटेड टू बैलेंस शीट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड में। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जिसका अभी बेनिफिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ रेंट की, एक महीने का पे किया, एक महीने बाद दोबारा पे करना है, उसका बेनिफिट खत्म, समझ आया, तो लंबे समय तक तो नहीं चलेगा ना। सो कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट करंट ईयर में ही खत्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम ट्रेडिंग अकाउंट या P&L की टू वाली साइड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब आ जाएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द ऑर्डिनरी रिपेयर करवाई या मेंटेनेंस करवाई फिक्स्ड एसेट की, वाइट वॉशिंग कराई बिल्डिंग की, ठीक है, तो ये चीज़ें। पेमेंट फॉर गुड्स फॉर परचेज फॉर रीसेल, कोई गुड्स हमने लिए आगे रीसेल करने के लिए, मतलब वही ट्रेड के लिए सेल परचेज कर रहे हैं, ये तो हम करते ही हैं, ये तो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है। और फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ये सारे किसमें जाती हैं, ये सारे रिवेन्यू नेचर के खर्चे हैं, और ये सारे किसमें जाते हैं, ट्रेडिंग या P&L में। ये बात समझ आई? तो इनका डिफरेंस देख लो। अब मैं यहाँ क्यों करवा रही हूँ ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L में कब जाएगी। और वेजेस आ गया, फॉर एग्जाम्पल वेजेस आ गया, आप तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि वो वेजेस है रिलेटेड टू द मशीनरी, ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कैपिटल नेचर की आइटम है और ये एसेट मतलब मशीनरी में ऐड होगा, समझ रहे हो। तो ये नॉलेज आपको देने के लिए कि डिफरेंस होता है, वेजेस भी आ जाए तो उसमें भी डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जिसमें हम बिजनेस को यूज़ करने, जिसको हम बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं, और ये डे टू डे रनिंग के लिए होती है। पर्पस क्या है, इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस और मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी, मतलब एसेट्स को एफिशिएंट वर्क ऑर्डर में रखना, नॉर्मल खर्चा, ठीक है। ये जो है लॉन्ग पीरियड के लिए बेनिफिट देगी, ये हमें मैक्सिमम 1 साल के लिए बेनिफिट देगी। ये हम एसेट अकाउंट में डालते हैं, ये हम एक्सपेंस अकाउंट में डालते हैं, होती दोनों चीज़ें डेबिट हैं, एसेट भी डेबिट होता है और एक्सपेंस भी डेबिट। फर्क क्या है, ये डेबिट होके बैलेंस शीट में जाती है बाद में, और ये डेबिट होके इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट या P&L में जाती है, राइट। तो देखो ये वही आ गया, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, इसको ट्रेडिंग या P&L में शो करेंगे। एग्जाम्पल, एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर इरेक्टिंग वेजेस, कल्ला वेजेस आ जाए,
वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन इरेक्टिंग मशीन्स, कार्ट इज पेड ऑन एक्वायरिंग प्लांट, तो ये सब चीज़ें किसमें आएंगी, कैपिटल में। और रेवेन्यू में नेचर में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया, रिपेयर्स, नॉर्मल रिपेयर्स करवाई मशीनरी की, ठीक है, और इंश्योरेंस ऑफ अ बिल्डिंग। इजी समझ आया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं और ये आज का टॉपिक कंप्लीट। सो स्टेट विथ रीजन कि कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी में, अब मशीनरी लाने के लिए कस्टम ड्यूटी पे की, क्या हर साल पे करेंगे, नहीं पे करेंगे। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है जब हम चीज़ को लेके आते हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो वो चीज़ बेसिकली मानी जाती है। तो कस्टम ड्यूटी मशीनरी को हम लेके आए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट को लाने में खर्चा हो रहा है, इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन से लेके आ रहे हैं, उस टाइम पे ये होती है, ठीक है। वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है न्यू मशीनरी की इरेक्शन के लिए, इरेक्शन मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट तक का खर्चा, ठीक है, वो सारा आ जाएगा। अच्छा, फैक्ट्री को दोबारा रीपेंट किया 50,000, ये हमारा रिवेन्यू है, क्योंकि रीपेंट तो हमें मतलब मोस्टली करना ही पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल रेगुलर एक्सपेंडिचर है मेंटेन करने के लिए एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को, नहीं करेंगे तो वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग खराब होगी। रिपेयर्स 2000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस ऑफ ऑपरेटर ऑफ मशीनरी, ये भी रिवेन्यू खर्चा है, इससे मशीनरी की जो है वैल्यू नहीं बढ़ी, लेकिन जो है ऑपरेटर ने कुछ खराबी कर दी उसमें, उसकी वजह से उसको रिपेयर करवानी पड़ी, रिपेयर नॉर्मल खर्चा, ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी हमारा नॉर्मल खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो समझ आया, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हमारी मशीनरी इन द सेंस किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है और इससे एसेट की वैल्यू को जस्ट मेंटेन करेंगे, ये बैलेंस शीट में जाती है और ये हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाती है, ये ध्यान में रखना, ओके। ये आपको बेसिक सी नॉलेज देनी जरूरी थी, इसको कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट की 3-4 एडजस्टमेंट रह गई हैं वो करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपका बेस बनाना जरूरी था, तो इसको कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.